ओंकारबिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। शिव महापुराण की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अन्नपूर्णा मात की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। व्यास भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। शिव महापुराण की यह दिव्य कथा अधिक मास के उपलक्ष्य पर चल रही है। सज्जनों, आप नित्य निरंतर अधिक मास के इस पावन उपलक्ष्य पर श्री शिव महापुराण कथा का श्रवण कर रहे हैं। शिव महापुराण जिस प्रकार नदियों में गंगा उत्तम है, वर्णों में ब्राह्मण उत्तम है, देवताओं में शिव उत्तम और पुराणों में शिव महापुराण उत्तम है। शिव महापुराण की कथा जो व्यक्ति निरंतर सुनता है और कहता है, वह व्यक्ति भगवान शिव का कृपा पात्र बन जाता है। आइए आज की इस पावन वेला में इस शुभ कथा में हम सभी प्रवेश करते हैं। कल की कथा में आपने सत्कर्म का वर्णन सुना। सूत जी महाराज ने शौनकादि ऋषियों से बताया कि मनुष्य जीवन जो हमें मिला है, उस जीवन को जिया कैसे जाए। वैसे जीवन तो हमें मिल चुका है, लेकिन लोग अपने मनमाने ढंग से इस जीवन का निर्वहन करते हैं। लेकिन वास्तविकता में जीवन को जिया कैसे जाए, उसका वर्णन कल हमने सुना था। विद्येश्वर संहिता में उस वर्णन को सदाचार वर्णन कहते हैं कि कितनी बजे उठना चाहिए, प्रातःकाल उठ करके हमारा धर्म क्या है, हमें क्या क्रियाएं करनी चाहिए, उसके बारे में हमने कल विस्तृत रूप से चर्चा करी। और दान की महिमा का भी हमने वर्णन सुना कि इस कलिकाल के अंदर दान की कितनी महत्वता है। अन्य युगों में किसी युग में यज्ञ की महिमा थी, तो किसी युग में सत्य की महिमा थी, तो किसी में ज्ञान की महिमा थी। लेकिन इस कलिकाल के अंदर दान की महिमा है। जिस व्यक्ति के पास भगवान की कृपा से धन है, तो उस व्यक्ति को दान देना चाहिए, क्योंकि धन की शुद्धि दान से होती है और तन की शुद्धि स्नान से होती है। अगर आप स्नान करते हैं तो आपका देह शुद्ध हो जाता है, और धन की शुद्धि जो होती है वह दान से होती है, और मन की शुद्धि होती है भगवान के नाम से। इसलिए स्नान, नाम और दान, इनकी बड़ी महत्वता है, बड़ी महिमा है। भगवान के नाम की कथा, भगवान के नाम का दान और भगवान के धाम में पवित्र नदियों में स्नान, ये तीनों ही मनुष्य को श्रेष्ठ बनाती हैं। इसलिए भगवान ने अगर आपको दिया है तो जरूर धर्म के कार्य में, परोपकार्य के लिए आप जरूर दान दें, क्योंकि इस कलिकाल के अंदर दान से बड़ा कोई महत्व नहीं है। जिस प्रकार कानों की शोभा कुंडलों से नहीं होती है, कानों की शोभा जो होती है वह कथा श्रवण से होती है। मुख की शोभा, जिह्वा की शोभा कुछ खाने पीने से नहीं होती है। अच्छा खा लिया, अच्छा आपने सब कुछ पी लिया, उससे मुख की शोभा नहीं है। मुख की शोभा हरिनाम का उच्चारण करने से है। उसी प्रकार पाँवों की शोभा कोई अच्छे जूते पहनने से नहीं होती है। पाँवों की शोभा तो आपकी तब होती है जब आप घर से मंदिर पर जाते हैं, घर से कथा सुनने के लिए आते हैं, या हमारे गिरिराज जी की परिक्रमा में आप इन पाँवों का उपयोग करते हैं, सदकार्य के लिए आप निकलते हैं, तो उस वक्त आपकी पाँवों की शोभा होती है और सार्थकता भी होती है। उसी प्रकार अपने हाथों की शोभा जो होती है, अच्छे कंगन पहनने से, अच्छी वीआईपी घड़ी पहनने से, या सोने की अंगूठियों को धारण करने से नहीं होती है। हाथों की शोभा दान से होती है। आपके हाथ तब तक शोभायमान है जब तक इन हाथों से आप दान देते रहे। तन पवित्र सेवा
किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन, सो होत विविध कल्याण। हमारे द्वारा किसी का अगर परोपकार हो जाए, किसी के लिए अगर हम काम आ जाए, हमारा धन लेश मात्र भी किसी की कष्ट पीड़ा दूर कर दे और हमारा धर्म अगर धर्म के कार्य में 1 रुपया भी लग जाए तो मानिए हमारे जो कमाया हुआ धन है उसकी सार्थकता है। सज्जनों, धन की 3 गति बताई गई है। धन की 3 गति होती है, दान, भोग और तीसरी गति होती है नाश। सबसे पहले कहा गया है कि जो आप धन कमाते हैं उसका दान कर लीजिए। दान का वर्णन है, अगर आप दान नहीं करते हैं तो दूसरी गति है भोग। आप भोग कर लीजिए उस धन का। अगर आप ना तो दान करते हैं ना स्वयं भोग करते, ऐसे काफ़ी भी लोग होते हैं जो कृपण होते हैं। काफ़ी लोग ऐसे हैं, ना तो खुद उपयोग में, ना तो खुद के उपयोग में आता है ना दूसरों के उपयोग में आता है। जिस प्रकार सर्प होता है, सर्प के ऊपर बहुत मूल्यवान अमूल्य जिसका कोई मूल्य नहीं ऐसी मणि होती है, लेकिन सर्प के स्वभाव के कारण ना तो कोई मणि उससे लेता है और ना वह स्वयं उसका उपभोग कर सकता है। उसी प्रकार सज्जनों, अगर आप धन है आपके पास में, अगर आपके धन की गति ना तो आपने दान में किया ना आपने भोग किया, तो धन की तीसरी गति होती है नाश। इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, साथ में तो कुछ आने वाला नहीं है। धनानि भूमो पशवश्च गोष्ठे, नारी गृहद्वारी जनश्मशाने, देहश्चितायाम परलोक मार्गे। कोई भी साथ नहीं जाएगा। आपके द्वारा किया हुआ सत्कर्म, आपके हाथों से किया हुआ दान ही आपके साथ में जाने वाला है। इसलिए सब मोह प्रपंचों से ऊपर उठ करके कुछ न कुछ धर्म के कार्य के लिए आप जरूर अपना दशांश अपने कमाए हुए से निकालते हैं, तो वह आपकी धन की शुद्धि होगी। आगे सूत जी महाराज कहते हैं शौनकादि ऋषियों से कि हे ऋषियों, आगे मैं यज्ञ का वर्णन करता हूँ कि कितने प्रकार के यज्ञ होते हैं और यज्ञ क्या चीज होती है और यज्ञ क्या होता है। अग्नि यज्ञम, देव यज्ञम, ब्रह्म यज्ञम तथैव च गुरु पूजाम ब्रह्म तृप्तिम क्रमेण ब्रूहि न प्रभो। सूत जी महाराज बोले कि हे शौनकादि ऋषियों, जो भी मनुष्य प्रातः काल और सायंकाल भोजन बनाता है तो उस बनाए हुए भोजन का कुछ अंश अगर अपन अग्नि में दे देते हैं तो उसी को अग्नि यज्ञ कहा जाता है, जो श्रेष्ठ यज्ञ है। सज्जनों, अगर आप जो भी बनाते हैं, पूर्व काल में जो हमारी महिलाएं माताएं थी वह भोजन बनाती थी तो चूल्हे में दे देती थी, लेकिन वर्तमान में तो ऐसे ऐसे चूल्हे और इलेक्ट्रॉनिक आ गए भाई। अब चलो फिर भी जो है गैस वाले तो अग्नि में दे ही दे देते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक में जो भोजन बन रहा है उसमें अग्नि का किस प्रकार से भोग लगाया जाए, अब ये तो आपको विचारना है। क्योंकि अपने यहाँ सुबह और सायंकाल जो भोजन बनता है उस अन्न की शुद्धि होती है अग्नि को जिमाने में। अगर हम वह अग्नि को जिमा करके स्वयं उसका भोजन करें तो वह प्रसाद बन जाता है और वह अन्न शुद्ध हो जाता है। जैसे धन की शुद्धि दान होती है, तन की शुद्धि स्नान होती है, मन की शुद्धि भगवान नाम होती है, उसी प्रकार अन्न की शुद्धि अग्नि में दिए हुए कुछ अंश से होती है। तो ये तो अब आपको सोचना है कि भाई आप ऐसी कोई व्यवस्थाएं करें, नहीं तो आप जो खा रहे हैं सुबह और शाम ये कोई प्रसाद नहीं है, ये माने आप अपने पापों को खा रहे हैं। जिस घर में अग्नि यज्ञ होता है उस घर का अन्न शुद्ध रहता है, और जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी आपकी वाणी। इसलिए प्रातःकाल और सायंकाल जो भी आप भोजन बनाए कुछ अंश अग्नि को देते हैं, तो इसे अग्नि यज्ञ कहाँ है। फिर कहा कि देव यज्ञम, देव यज्ञ कहते हैं नित्य हमारे यहाँ 5 परमेश्वर का पूजा का विधान है, पंचदेव पूजा का विधान है। उसमें शिव, विष्णु, गणपति, देवी और सूर्य, जो मनुष्य इन तीनों 5 देवताओं की पूजा करता है तो वह साक्षात देव यज्ञ करता है। ब्रह्म यज्ञम तथैव च, और ब्राह्मणों के लिए विशेष रूप से कहा गया है कि जो ब्राह्मण प्रातः काल और सायंकाल अग्निहोत्र कर्म करता है
तो वह ब्रह्म यज्ञ उस ब्राह्मण का होता है। अगर कोई ब्राह्मण जो अग्नि यज्ञ नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए कहा गया है कि जो ब्राह्मण वेद का अध्ययन करते हैं, वेद का पाठ करते हैं, वही उसके लिए ब्रह्म यज्ञ है, वही उसके लिए अग्निहोत्र है। वेद से बड़ा ना कोई यज्ञ है ना कोई अनुष्ठान है। इसलिए ब्राह्मणों के लिए कहा गया है कि आप नित्य वेद का एक मंत्र ही स्वाध्याय करें, लेकिन वेद का स्वाध्याय निरंतर ब्राह्मण को करना चाहिए। जो ब्राह्मण वेद पढ़ने के बाद में वेद से विमुख हो जाता है, वेद के मंत्रों का अध्ययन स्वाध्याय नहीं करता है, तो ऐसा कहा जाता है कि खरी योनि मधिगच्छति, वह अगली योनि गधे की प्राप्त करता है। इसलिए सभी ब्राह्मण वेद पाठियों को चाहिए कि आप वेद पढ़ने के बाद में नित्य प्रतिदिन जैसा आपको समय मिले, एक मंत्र, दो मंत्र, एक अध्याय, उसका नित्य आपको स्वाध्याय करना चाहिए। क्योंकि ब्राह्मणों के लिए वेद अध्ययन से बढ़कर के, वेद भगवान की सेवा से बढ़कर के कोई सेवा और कोई जप व्रत तप इत्यादि नहीं है। और आगे सूत जी महाराज कहते हैं कि सर्वदयालु भगवान महादेव ने गृहस्थियों के ऊपर, संसार वालों के ऊपर कृपा करने के लिए 7 वारों की स्थापना करी, 7 वारों की उत्पत्ति करी। आदि सृष्टौ महादेवः सर्वज्ञः करुणाकरः सर्वलोकोपकारार्थम वारान कल्पितवान प्रभु। सभी के कल्याण के लिए 7 वारों की स्थापना करी। उसमें सभी जो अलग अलग वार हैं, उस अलग अलग वार के अलग अलग देवता भी नियुक्त किए भगवान भोलेनाथ ने। और अलग अलग वार के दिन अलग अलग कार्य करने से हमारी जितनी भी दिक्कत होती है, परेशानी होती है, हमारी जितनी भी चिंताएं होती है, वह सभी अलग अलग वारों में पूजा करने से वह दूर होती है। सबसे पहले भगवान शिव ने रविवार की उत्पत्ति करी, जो सभी संसार के समस्त रोगों को दूर करने वाले हैं। जो रविवार के दिन शिव की पूजा करते हैं, उसके समस्त रोग दूर हो जाते हैं। और उस वार के देवता नियुक्त किए हैं भगवान सूर्य को, इसलिए सूर्य को आरोग्य के देवता मानते हैं। आज भी जब हम योगाभ्यास करते हैं, योग शास्त्र में सबसे बड़ा आसन है सूर्य का आसन। जब हम सूर्य को नमस्कार करते हैं 12 कलाओं से, तो वह हमारी एनर्जी को डेवलप करता है। और भगवान सूर्य को आरोग्य के देवता माने गए। ऐसा कहा जाता है कि प्रातःकाल उगते हुए सूर्य के दर्शन करने से समस्त व्याधियां दूर हो जाती हैं। इसलिए रविवार के देवताओं को नियुक्त किया है भगवान शिव ने सूर्य को। इसके आगे का वार बनाया सोमवार, जो संपत्ति के कारक है। इसके अधिष्ठात्र देवता चंद्रमा और स्वयं भगवान शिव रहे। आगे का वार बनाया भगवान शिव ने मंगलवार, और इसी दिन कार्तिकेय का जन्म हुआ। अपने पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ मंगलवार के दिन। और आलस्य और पाप को नाश करने के लिए इस वार का निर्माण हुआ है। जो मंगलवार के दिन भगवान कार्तिकेय की पूजा करता है, उसके जीवन में सभी प्रकार से आलस्य चला जाता है और उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए मंगलवार की भी बड़ी महिमा है। उसके बाद में सबकी रक्षा करने वाले परम पिता परमात्मा ने विष्णु का दिन नियुक्त किया बुधवार के दिन। बुधवार के दिन पूजा करने से भगवान विष्णु की भक्ति हमें प्राप्त होती है। आगे के वारों में बृहस्पतिवार का निर्माण किया, जो आयु को प्रदान करने वाले हैं। इसके बाद में बल और विद्या के कारक, बल और वीर्य के कारक शुक्रवार की स्थापना करी। उसके अधिष्ठात्र देवता को शुक्र को नियुक्त किया। जो व्यक्ति शुक्रवार के दिन पूजा करता है शुक्र की और दुर्गा जी की, उसको बल की प्राप्ति होती है। आगे का जो वार है वह शनिवार की नियुक्ति करी है। संसार के अंदर सभी प्रकार के सुख और आयु लाभ के लिए शनिवार की नियुक्ति करी है। और इन सभी वारों के दिन अलग अलग देवताओं को प्रतिष्ठित किया, इनके स्वामियों को नियुक्त किया, नवग्रहों को स्थापित किया। सौर मंडल के अंदर सभी ग्रह नक्षत्रों को अपना अपना दायित्व भगवान शिव ने सौंपा। और आगे की कथा में आता है कि किस किस वार के दिन कौन कौन सी देवताओं की पूजा करने से क्या क्या लाभ प्राप्त होता है। तो सूत जी कहते कि हे ऋषियों, जिस व्यक्ति के नेत्र रोग हो, सिर में रोग हो, चर्म रोग हो, कुष्ठ रोग हो,
उनकी शांति के लिए अगर वह भगवान सूर्य को जल देता है, सूर्य की उपासना करता है, तो उसके समस्त शारीरिक कष्ट व्याधि दूर हो जाती हैं। अगर कोई किसी भी प्रकार का किसी व्यक्ति के ऊपर पाप चढ़ जाए तो उस पाप की निवृत्ति के लिए भी रविवार का पूजन का विधान है। अगर रविवार के दिन आप सूर्य की पूजा करते हैं तो आप पापों से मुक्त हो जाते हैं। और कहा कि जो ब्राह्मण वर्ण है, ब्राह्मण वर्ण के लिए विशेष रूप से सूर्य की पूजा का विधान है, क्योंकि वर्णानाम ब्राह्मणो गुरु, और ब्राह्मणों के गुरु सूर्य है। वर्णों के गुरु ब्राह्मण है और ब्राह्मणों के गुरु अग्नि अर्थात सूर्यदेव है। इसलिए ब्राह्मणों को चाहिए और देवताओं की पूजा करे या ना करे, लेकिन सूर्य की आराधना, सूर्य की पूजा उन्हें जरूर करनी चाहिए। उसके बाद में सोमवार का वर्णन आता है। अगर किसी व्यक्ति को संपत्ति की प्राप्ति करनी है, अगर कोई दरिद्र है, अगर उसको संपत्ति चाहिए, तो वह सोमवार के दिन भगवान शिव का पूजन करे। उसके बाद में मंगलवार के लिए बताया गया है कि आप कितने भी रोगग्रस्त क्यों ना हो या फिर आप कर्ज से क्यों ना ग्रसित हो, अगर आप मंगलवार के दिन पूजा करते हैं कार्तिकेय भगवान के, तो आपका कल्याण होगा। और महाकाली का भी पूजा का वर्णन है। अगर महाकाली का कोई पूजन करता है मंगलवार के दिन तो उसको शक्ति की प्राप्ति होती है। जिस व्यक्ति को पुत्र चाहिए, संतान उत्पत्ति करनी है या पुत्र संतति चाहिए, तो उसे बुधवार के दिन भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। अगर कोई लंबी आयु रखना चाहता है, अपनी आयु दीर्घायु करना चाहता है, तो वह गुरुवार के दिन गुरु की पूजा करे, गुरुवार के दिन बृहस्पति की पूजा करे। अगर कोई व्यक्ति ऐश्वर्यादि सांसारिक भोगों को चाहता है तो वह शुक्रवार के दिन पूजा करे। अगर अल्प आयु से निवृत्ति चाहता है और समस्त दुखों से निवृत्ति चाहता है तो उसे शनिवार के दिन पूजा करनी चाहिए। ऐसे भगवान महादेव ने अलग अलग वारों की स्थापना करी। उसके बाद में दान की पुनः महिमा बताई, जाप की महिमा बताई और कहा कि अगर कोई मनुष्य गंगादि तीर्थों में जाकर के तप तपस्या इत्यादि करता है तो काफ़ी ज़्यादा उसको लाभ प्राप्त होता है। गौशाला में करने पर भी उसको अत्यधिक गुना फल प्राप्त होता है। और शिव के समीप शिवलिंग के पास में जाकर के अगर आप कोई मंत्र जाप करते हैं तो कोटि गुना, घर से करोड़ गुना ज़्यादा फल शिवलिंग में शिवालय में जाकर के पूजा करने पर प्राप्त होता है। और कहा गया है कि ततस्थ सूर्य ग्रहणे पूर्णम, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में दिया हुआ दान और किया हुआ जाप यह 10 गुना अत्यधिक मनुष्य को प्राप्त होता है। इसलिए कभी भी सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण आए तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दिन हमें भोजन नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई लंबी यात्रा हमको नहीं करनी चाहिए, अपितु घर में बैठ करके भगवान के नाम का और अपने गुरु मंत्र का जाप हमको करना चाहिए। क्योंकि ग्रहण काल में सभी और सूतक लग जाता है तो हमारे देवताओं को मंत्रों में इत्यादि में भी सूतक लग जाता है। इसलिए सूतक से बचने के लिए उस मंत्र का जो आप नित्य निरंतर जाप करते हैं और जो गुरु के द्वारा प्रदत्त गुरु मंत्र है उसका भी आपको जाप करना चाहिए, जिससे उस मंत्र की शक्ति 10 गुना बढ़ जाए। आगे कहा गया है कि अगर कोई तपोनिष्ठ ज्ञानवान ब्राह्मण को दान देता है तो उसके सभी पाप मुक्त हो जाते हैं। जिस ब्राह्मण ने 24 लाख गायत्री मंत्र का जाप कर लिया है वह ब्राह्मण पूजा में उत्तम माना जाता है। उस ब्राह्मण के मुख से निकला हुआ हर वाक्य सत्य साबित होता है, क्योंकि ब्राह्मणों की अधिष्ठात्री देवी और वेद माता गायत्री को कहा गया है। अगर कोई ब्राह्मण गायत्री से विमुख है और अन्य कितने भी देवी देवताओं की पूजा कर रहा है लेकिन वह उसको सिद्धि प्राप्ति नहीं करवा सकते, क्योंकि ब्राह्मणों की मूल जो है देवी अधिष्ठात्री वो गायत्री देवी है। और ऐसा वर्णन है कि ब्राह्मणों को सूर्य की और गायत्री की आराधना ही करना चाहिए। सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मणों के लिए सूर्य को अर्घदान और गायत्री मंत्र के जाप, ये सबसे बड़ा सत्कर्म ब्राह्मणों के लिए है। इसलिए ब्राह्मणों को चाहिए कि सभी प्रकार से प्रपंचों से दूर रह करके गायत्री मंत्र का जाप करें। और जिस ब्राह्मण ने 24 लाख बार गायत्री मंत्र यानी कि एक पुरुष शरण कर लिया वह ब्राह्मण सभी ब्राह्मणों में उत्तम हो जाता है। उस ब्राह्मण के मुख से निकला हुआ हर एक वाक्य सत्य साबित होता है। वह संपूर्ण फलों को भोगने के बाद में वह उत्तम गति को ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है।
वह ब्राह्मण पतन से बच जाता है, उसे सत्पात्र की गिनती में वह आ जाता है। ऐसे ब्राह्मण को दान देने से भी दान देने वाले जो होते हैं उनको अक्षय फल प्राप्त होता है। और उनसे भी श्रेष्ठ जो ब्राह्मण, जिस ब्राह्मण ने वेद का अध्ययन कर लिया, वेदयुक्तस्य विप्रस्य स्वर्गे ही दशवार्षिकम, जिस ब्राह्मण ने वेद का अध्ययन कर लिया, ऐसे वैदिक ब्राह्मण से अनुष्ठान दान इत्यादि देने से वह ब्राह्मण को दिया हुआ दान आपको हजारों वर्ष तक स्वर्ग की प्राप्ति करवाने वाला रहेगा। तो ऐसे सद्ब्राह्मण को दान देने की महिमा बताई। उसके बाद में शौनकादि ऋषि कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, अब हमें क्रम से प्रणव के महात्म्य के बारे में बताइए, पार्थिवेश्वर शिवलिंगा पूजन के बारे में बताइए, और शिव भक्तों के लिए पूजा विधि कैसे हो उसके बारे में बताइए। तो सूत जी कहते हैं कि हे महर्षियों, आप सभी तपस्या के धनी हैं, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। प्रणव के बारे में प्रश्न करके ये इस प्रणव की महिमा तो साक्षात भगवान शिव ही बता सकते हैं, लेकिन मैं अपनी सामर्थ्यता के अनुसार यथाशक्ति उसका उत्तर दूंगा। प्रणवाक्षर में जो प्र है वह प्रकृति का द्योतक होता है, और मानिए प्रणव का मतलब यही होता है। प्र शब्द यह बताता है कि इस प्रकृति, इस संसार रूपी समुद्र से पार होने के लिए कोई दूसरी अगर कोई नाव है परमात्मा के बाद, तो वह प्रणव है। प्रणव के सहारे इस संसार के समुद्र से हम पार हो सकते हैं। प्रपंचो न नास्ति यो युष्माकं प्रणवम विदुः प्रकर्षेण नयेद्यस्मान् मोक्षं वः प्रणवम विदुः। प्रणव से बड़ा कोई मोक्ष का साधन नहीं है। ये प्रणव जो है वह शिव का स्वरूप है। प्रणव कहते हैं ओम को, अ उ और म को प्रणवाक्षर कहते हैं। प्रणव शब्द होता है, और जो प्रणव होता है वो सभी मंत्रों के प्राण होते हैं। जिस प्रकार इस शरीर का मुख्य आधार आत्मा है, आत्मा निकल जाने पर यह शरीर शव हो जाता है, उसी प्रकार बिना ओम लगाए हुए किसी मंत्र का अगर हम जाप करते हैं तो वह मंत्र प्राणहीन होता है। इसलिए कोई भी मंत्र का अगर हम जाप करते हैं, उस मंत्र के पूर्व में ओम का उच्चारण करना बहुत जरूरी है। बिना ओम के उच्चारण किए हुए वह मंत्र ना तो कोई फल प्रदाता होता है, अपितु उल्टा वह हमारे लिए नाशवान हो सकता है। इसलिए कोई भी मंत्र आप जाप करें तो ओम लगा करके जरूर करें। प्रणव में प्र होता है प्रपंच का द्योतक, न होता है अण को बोलते हैं न होता नहीं का कारक, और वह होता है तुम। जो प्रणव मंत्र का जाप करता है उसके जीवन के अंदर इस संसार के प्रपंचों का कोई स्थान नहीं होता है। प्रकर्षेण नयेद्वः युष्मान् मोक्षम इति वा प्रणवः। जो प्रणव का उच्चारण करता है वह मोक्ष को प्राप्त करता है। प्रणव के दो भेद हैं, एक है सूक्ष्म और एक है स्थूल। स्थूल प्रणव है नमः शिवाय, यह भी प्रणव की संज्ञा में आया है। नमः शिवाय में पंचाक्षर मंत्र है, 5 अक्षर है, और प्रणव में 3 अक्षर है, अ उ और म। ये पांचों मिलकर के नमः शिवाय पंचाक्षर और 3 यह शब्द मिलकर के एक महामंत्र बन जाता है। वह महामंत्र होता है ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय जप करने का भी वही पुण्य प्राप्त है जो ओम 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 जपने में पुण्य फल प्राप्त होता है। इसलिए ओम में और नमः शिवाय में कोई भी भेद नहीं है। जो व्यक्ति ओमकार यानी कि प्रणव मंत्र का 9 करोड़ बार जाप कर लेता है तो मनुष्य कितना भी बड़ा पापी दुराचारी व्यभिचारी क्यों ना हुआ हो, वह सभी प्रपंचों से दूर और पापों से मुक्त हो जाता है। और 9 करोड़ जप करने पर वह इस धरती के ऊपर पृथ्वी तत्व पर विजय प्राप्त कर लेता है। तत्पश्चात अगर पुनः वह 9 करोड़ बार जाप करता है तो वह ज्ञान तत्व को जीत लेता है। इसी प्रकार पुनः 9 करोड़ बार जाप करने पर वायु को और पुनः करने पर आकाश लोक पर उसका अधिकार हो जाता है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन 5 इंद्रियों के ऊपर भी वह, इन 5 विषयों के ऊपर भी वह जीत प्राप्त कर लेता है। पंचाक्षरम पंचलक्षम
जपेत शिवम अनुस्मरण, भगवान शिव का स्मरण करते हुए अगर कोई पंचाक्षर ओम नमः शिवाय का 5 लाख बार अगर कोई जाप करता है तो वह समस्त पापों से नष्ट हो जाता है। जो सिर्फ 9 करोड़ बार ओम बोलने पर जो समस्त पापों से जिसकी मुक्ति होती है, वह ओम नमः शिवाय का जाप 5 लाख बार करने पर सभी पापों से मुक्त हो जाता है तथा वह मनुष्य संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। जो सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए ओम नमः शिवाय और शिव की पूजा करता है, वह इस संसार के अंदर शिव भक्तों की गिनती में सबसे अग्रिम पंक्ति पर विराजमान हो जाता है। फिर आत्मारामत्व की सम्यक सिद्धि हो जाने पर वह मनुष्य कृत्य हो जाता है, उसका मनुष्य जन्म लेना सार्थक हो जाता है। आगे बताया गया है कि जो शिवलिंग को शिव मान करके अपने को शक्ति रूप समझकर, शक्तिलिंग को देवी मानकर और अपने को शिवरूप मान समझकर शिवलिंग को नाद रूप तथा शक्ति को बिंदुसार मानकर पूजन करे। देवो भूतवा देवम यजेत, देवता बनकर के देवताओं की पूजा करता है, वह इस संसार के अंदर समस्त अभिष्ट सिद्धियों को प्राप्त करता है। शिवज्ञानी भवेद विप्र शिवेन सह मोदते, जो भगवान शिव की पूजा करता है वह शिव ही हो जाता है और शिव का ज्ञान, शिव तत्व की उसे प्राप्ति हो जाती है। ऐसे अनेक सूत जी महाराज सोनकादि ऋषियों को कथा सुना रहे। उसके बाद में कहा गया है कि शिव पूजा में 2 कार्य बहुत जरूरी है। अगर यह 2 कार्य किए बिना हम शिव की पूजा करते हैं तो हमारी शिव पूजा की हुई निष्फल हो जाती है। एक तो होता है त्रिपुंड, दूसरी होती है रुद्राक्ष की माला। जिसके गले में रुद्राक्ष की माला और माथे पर त्रिपुंड हो वह शिव पूजा का अधिकारी होता है। त्रिपुंडम सजलम भस्म धृत्वा पूजां करोति यः, शिव पूजा फलम सांगम तस्यैव हि सुनिश्चितम। शिव पुराण कहती है जो भस्म को धारण करके त्रिपुंड लगा करके शिव पूजा करता है उसकी पूजा भगवान शिव स्वीकार करते हैं। अब भस्म की महिमा के बारे में बताते हुए कहते हैं, भस्म कहते हैं राख को या भभूत को। भस्म होती है हमारे सत्य का आभास कराने वाली वस्तु, क्योंकि भस्म राख होती है और भस्म लगाने से मानो यही भगवान शिव बता रहे हैं कि यह एक दिन तुम्हारा शरीर भी भस्म हो जाएगा। अगर जो भस्म लगा करके शिव पूजा करता है तो वह वैराग्य का भाव लेकर के शिव पूजा करता है, क्योंकि इस संसार के अंदर जिसने जन्म लिया है उसको जाना ही है। शरीर जल करके भस्म हो जाता है, इसलिए भस्मी जो है आसक्ति को मिटाती है। भस्मी आसक्ति का द्योतक है। भस्मी के दर्शन करने से और भस्म लगाने से हमारे अंदर की जो आसक्ति है, क्योंकि आसक्ति जब तक रहती है जब तक हम संसार में हमारा मन रहता है, और जिस दिन हमें यह आभास हो गया कि हमको जाना है उस दिन हमारी आसक्ति दूर हो जाती है। जिस प्रकार हम शमशान में जाते हैं, शमशान में जाने के बाद हम वो जो हमारा जो संबंधी होता है, इष्ट मित्र होता है, जो भी हमारे उससे संबंध हो, उसको जब जलते हुए देखते हैं तो हमारे अंदर भी एक प्रकार से वैराग्य आ जाता है कि हमको भी तो एक दिन जल कर के मरना है, क्यों हम इस संसार में पड़े रहे। लेकिन जैसे ही वह आता है और स्नान करता है और जैसे ही पानी का छिट्टा ठंडा गया तो वह सभी ज्ञान पानी के साथ निकल जाता है। लेकिन जो भस्म नित्य धारण करता है, महादेव की कृपा से उसकी आसक्ति संसार के अंदर नहीं हो सकती है, उसके अंदर तो मात्र और मात्र शिव की भक्ति ही हो सकती है। इसलिए त्रिपुंड की बड़ी महिमा है। जाना सभी को है, राख सभी को होना है, भस्म सभी को होना है। कहते हैं कि आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बंधा जंजीर। चाहे राजा हो या फकीर हो, कितना भी दरिद्र हो, कितना भी धनवान हो, जलना सभी को है। धर्म सिंहासन चढ़े पापी डंडे खात, कथा शिव महापुराण की कहती मानो मेरी बात। शिव पुराण की यह कथा मानो ये कह रही है कि आप धर्म के मार्ग पर चलो, आसक्ति का त्याग करो और शिव की भक्ति में लीन हो जाओ। इसी में आपकी मनुष्य जीवन की सार्थकता है।
फिर उसके बाद में कहा गया है कि जो गुरु का पूजा करता है वह साक्षात शिव का पूजा करता है। शिव की पूजा और गुरु की पूजा का फल सामान्य रूप से समान रूप से माना गया है। आगे फिर सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, अब मैं तुम्हें उस दिव्य ज्ञान का उपदेश देने वाला हूँ। मैं अब वह कथा सुनाने वाला हूँ जिस कथा को सुनने से और उसकी पूजा उस विधान से पूजा करने से मनुष्य पुरुषों में नरों में श्रेष्ठ बन जाता है। ऐसे पार्थिवेश्वर शिवलिंग की पूजा का अब मैं वर्णन करने जा रहा हूँ, इसे आप ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, शृणुध्वं ऋषयः सर्वे सद्भक्त्या दरतोऽखिलाः शिव पार्थिवलिंगस्य महिमा प्रोच्यते मया। है महर्षियों, अब मैं उस पूजा का पार्थिवेश्वर लिंग की पूजा का विधान बताने जा रहा हूँ जो धर्म अर्थ काम मोक्ष सभी को प्राप्त करवाने वाला है। जो व्यक्ति शिवलिंग की पूजा करता है, पार्थिवेश्वर शिवलिंग की पूजा करता है, वह पार्थिवेश्वर शिवलिंग सभी लिंगों में श्रेष्ठ है। पार्थिवेश्वर शिवलिंग की पूजा मानो भगवान विष्णु और प्रजापति ब्रह्मा जी की पूजा के बराबर फल देने वाली है। इस पार्थिवेश्वर शिवलिंग की पूजा कहाँ तक कहे, यहाँ तक कि देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व, राक्षस आदि ने भी पार्थिवेश्वर पूजन कर करके अपने आप को सिद्ध बना लिया था। सतयुग में रत्नलिंग, त्रेता युग में सुवर्णलिंग, द्वापर युग में पारे का शिवलिंग और कलिकाल के लिए बताया गया है कि पार्थिवेश्वर शिवलिंग की ही महिमा है। इस कलिकाल के अंदर अगर कोई मिट्टी के शिवलिंग बना करके उसका पूजन करते हैं विधान से, उस मनुष्य के सभी पाप मुक्त हो जाते हैं, सभी प्रकार के ऐश्वर्य को प्राप्त करता हुआ शिव का सबसे बड़ा भक्त बन जाता है। शौनकादि ऋषि कहते हैं कि प्रभु हे गुरुदेव, हमें इसके बारे में विधान से बताइए और इसकी पूजा कैसे होती है उसके बारे में भी बताइए। सूत जी महाराज कहते हैं कि यथा सर्वेषु देवेषु ज्येष्ठः श्रेष्ठः महेश्वरः एवं सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवं श्रेष्ठ उच्यते। जिस प्रकार सभी देवताओं में देवादिदेव महादेव सबसे बड़े स्थान पर सुशोभित है, उनकी महिमा सबसे ज्यादा है, उसी प्रकार भगवान शिव के सभी लिंगों में सबसे श्रेष्ठ अगर किसी की महिमा है तो मिट्टी के द्वारा बनाए हुए पार्थिवेश्वर शिवलिंग की महिमा है। जिस प्रकार ब्राह्मणों में वर्णों में ब्राह्मण पुरियों के अंदर काशीपुरी श्रेष्ठ है, उसी प्रकार शिवलिंगों में पार्थिव शिवलिंग सबसे श्रेष्ठ स्थान पर है। इस लिंग की पूजा, पार्थिव लिंग की पूजा जो जिस भाव से करता है उस वस्तु की प्राप्ति होती है। अगर पुत्रहीन पुत्र भाव से, पुत्र प्राप्ति के भाव से करता है तो उसे उत्तम श्रेष्ठ संतान प्राप्त होती है। निर्धन धनी बन जाता है, रोगी आरोग्यवान बन जाता है। अगर किसी का विवाह नहीं हुआ है तो उसकी गृहस्थी बन जाती है। एवं अगर कोई पापी है, ब्रह्म हत्यारा और गो हत्यारा भी है, तब भी वह पार्थिवेश्वर शिवलिंग की पूजा कर लेता है तो उसके समस्त पाप क्षण नष्ट हो जाते हैं। ऐसे पार्थिवेश्वर शिवलिंग की पूजा है। इसलिए सभी को सर्व प्रयत्न करके निष्काम भाव से शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। निष्कामः पूजये नित्यं पार्थिवं लिंगमुत्तमं। निष्काम भाव से शिवलिंग का निर्माण करके मिट्टी से उसका पूजन करना चाहिए जिससे शिवलोक की प्राप्ति हो। ऐसी पार्थिवेश्वर शिवलिंग की महिमा है। मनुष्य को चाहिए स्नानादि इत्यादि से निवृत्त होकर के वह नैमित्तिक जो अपने नित्य के कर्म हैं उससे निवृत्त होकर के भस्म धारण करे, रुद्राक्ष को धारण करे। उसके बाद में भक्ति भाव से तालाब की मिट्टी, कुएं की मिट्टी या पवित्र स्थान की मिट्टी ले आए। उससे फिर शिवालय में जाकर के, नदी के तट पर या किसी भी तीर्थ क्षेत्र में जाकर के, अगर कुछ भी नहीं आपके आसपास है तो अपने घर पर ही पार्थिवेश्वर शिवलिंग का निर्माण कर ले। ओम नमः शिवाय यह शब्द बोलते हुए लिंग का गठन करें। और कहा गया है कि चारों वर्णों के लिए अलग अलग मिट्टी का भी विधान है।
जिस प्रकार ब्राह्मणों को विप्रे गौरा स्मृता षोडा बाहुजे पीतवर्ण का वैश्य कृष्ण पाद जाते यथवा यत्र वा भवेत। कहा गया कि ब्राह्मण को श्वेत मिट्टी से, क्षत्रिय को लाल मिट्टी से, वैश्य को पीली मिट्टी से और शूद्र वर्ण वालों को काली मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। अगर किसी को किसी भी प्रकार की मिट्टी ना मिले, अपने अपने वर्ण के अनुसार जो जैसी यथवा यत्र वा भवेत, जिसको जिस प्रकार की मिट्टी मिल जाए उस मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण कर ले। शुद्ध पवित्र स्थान पर विराजमान करके यथोचित उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा इत्यादि कर ले। फिर उसके बाद में स्नान करवाए, वस्त्र चढ़ाए, उपवस्त्र चढ़ाए, यज्ञोपवीत चढ़ाए। यज्ञोपवीत के बाद में अच्छा सुंदर सा त्रिपुंड अक्षत लगाए, त्रिपुंड लगाए, अक्षत चढ़ाए। उसके बाद में पुष्पमाला, बिल्वपत्र इत्यादि चढ़ाए, अबीर गुलाल इत्यादि सुगंधित द्रव्य, धूप दीप नैवेद्य, तांबुल पत्र और फल एवं दक्षिणा चढ़ा करके यथोचित भगवान शिव का पूजन कर ले। फिर अंतिम में जब पूजा से फ्री हो जाए, हाथ जोड़ करके इस मंत्र का जाप करे। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाध्यं विश्वबीजं निखिल भयहरम पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम। ऐसा भाव से हाथ जोड़ करके भगवान शिव से प्रार्थना करें कि हे भगवान भोलेनाथ, आप शुभ्र वर्ण वाले हैं, सुंदर चंद्रमा को आपने मस्तिष्क के ऊपर धारण कर रखा है, रत्नों के आभूषणों को आपने धारण कर रखा है, आपका अंग अंग उन रत्नों से उद्भाषित हो रहा है, आपके चारों हाथों में क्रम से परश, मृग मुद्रा, वर मुद्रा, अभय मुद्रा से आप सुशोभित हो रहे हैं। आपका चेहरा बहुत दिव्य और प्रसन्नचित्त चेहरे से आप विराजमान हैं। आप कमल के सुंदर आसन के ऊपर विराजित हैं। आपके चारों ओर देवता, सुर, नर, गंधर्व इत्यादि आपकी स्तुति कर रहे हैं। उन्होंने वस्त्र की जगह आपने व्याघ्र चर्म को पहन रखा है और इस विश्व के आदि मध्य अंत और इस पूरे संपूर्ण संसार के सार आप भोलेनाथ हैं। और आपके पंचवक्त्र दसों दिशाओं के अंदर आप कल्याण करने की भावना से चार मुख और पंचमुख आपने धारण कर रखा है। हे भगवान शिव, हे पार्थिवेश्वर शिवलिंग, ऐसे स्वरूप को हम प्रणाम करते हैं। ऐसा उत्तम भाव करने के बाद में भगवान से कहे कि हे भोलेनाथ, मेरी इस पूजा में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई हो, मन से, वचन से, कर्म से मुझे क्षमा करे। मैं आपका दास हूँ और आप मेरे स्वामी हैं। स्वामी कभी भी दासों की गलती को नहीं देखता है, अपितु वह क्षमा ही करता है। इसलिए मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूँ। किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई हो मेरी पूजा में, मन में, वचन में, कर्म से, हमें क्षमा करें। ऐसे भोलेनाथ के विधान से पूजा और अंतिम समय में भगवान से क्षमा याचना करने के बाद भगवान की आरती कर ले। आरती करने के बाद में प्रदक्षिणा इत्यादि करें और पुनः प्रणाम करके मनोरथ शिव के सामने रखकर पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करें। क्योंकि पार्थिवेश्वर शिवलिंग के बारे में ऐसा कहा गया है कि पूजा के बाद सूर्योदय से पूर्व उनको विसर्जन कर देना चाहिए। पवित्र नदी, तालाब इत्यादि में जाकर के पुनः भगवान शिव को विसर्जन कर दें। और भगवान की यह पूजा सभी पूजाओं में श्रेष्ठ है। कलो लिंगार्चनम श्रेष्ठम यथालोके प्रदर्श्यते। इस कलिकाल के अंदर पार्थिवेश्वर शिवलिंग की पूजा ही सबसे श्रेष्ठ है। तथा यन्नास्ति शास्त्राणाम ऐसा सिद्धांत निश्चयः। ऐसा सिद्धांतों का, ऐसा सभी शास्त्रों का विधान है कि पार्थिवेश्वर शिवलिंग की पूजा के समान कोई अन्य धर्म नहीं है। हे मुनियों, लिंग भी 3 प्रकार के हैं। अब 3 लिंग के निर्माणों के बारे में बताया है। मध्यम, उत्तम और अधम प्रकार का लिंग जो 4 अंगुल ऊंचा और देखने में सुंदर हो, भेदी युक्त हो, वह शिवलिंग सबसे उत्तम शिवलिंग माना गया है। 4 अंगुल का शिवलिंग।
और उससे आधा यानी कि 2 अंगुल का जो शिवलिंग होता है वह मध्यम होता है, और उससे भी अगर आधा 1 अंगुल का शिवलिंग होता है तो वो शिवलिंग जो होता है वह अधम होता है। इस प्रकार शिवलिंग की महिमा के बारे में बताया है। और शिवलिंग के साथ में भगवान शिव का पूजा, शिव गणों का भी पूजा का विधान है। भगवान शिव के परिवार में 10 सदस्य हैं। वह 10 सदस्य इस प्रकार है: ईशानम नंदिनम चंडम महाकालम च भृंगिणम वृषम स्कंदम कर्पदीशम सोमम शुक्रम च तत्क्रमात्। भगवान शिव के परिवार में 10 सदस्य और हैं, उनका भी हमको पूजन करना चाहिए। ईशान, नंदी, चंद्र, महाकाल, भृंगी, वृष, स्कंद, कपर्दीश्वर, सोम तथा शुक्र, ये 10 शिव के परिवार हैं जो क्रमशः 10 दिशाओं के प्रतिनिधित्व करते हैं। जो भगवान शिव के साथ में 10 परिवार के सदस्यों का पूजन करता है, 10 दिशाओं से भगवान शिव की कृपा से उसका मंगल ही मंगल होता है। किसी भी दिशा से उसके ऊपर कभी भी कोई भी कष्ट नहीं आ सकता है। ऐसी पार्थिवेश्वर शिवलिंग की महिमा है। बड़े पार्थिवेश्वर महादेव की जय।